आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसको लेकर आज बहुजन समाज ने भारत बंद का आह्वान किया है और इस भारत बंद में भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन जो है इस भारत बंद को मिला है। सहारनपुर में इस वक्त बड़ी संख्या में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ से कुछ देर बाद कलेक्ट्रेट की तरफ ये लोग जो है वो कूच करेंगे और यहाँ पर जो तमाम नेता हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के उनसे बात कर लेते हैं। आज आप लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है तो क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की प्रमुख? जय भीम विकास भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। SC ST को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिए है उसके खिलाफ जाकर भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और जनपद सहारनपुर में जितने भी संगठन हैं सब ने हम लोगों का समर्थन किया और इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और DM साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। क्या लगता है आपको कि क्या आज जो जिस तरह से भारत बंद मिला आप लोगों ने बुलाया है तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा, सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा? ऐसा है भैया, असर क्यों नहीं पड़ेगा, पूरा पड़ेगा। जब हम लोग सब एकत्रित होकर इस जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया इसके उसमें विरोध में आवाज़ उठाएंगे तो हम अपना हक तो किसी को देने ही नहीं देने के, अपना हक छीन के भी लेंगे और मांग के भी लेंगे। अगर कोई नहीं देगा उसके लिए हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जिस तरह से भी हमारे से लिए जाएगा वो लेके रहेंगे। ठीक है, मांगे पूरी नहीं होती अनीस प्रधान जी तो क्या कुछ रहेगा आंदोलन के अगली रूपरेखा? सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम और विकास भाई का और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदर बांट की है, आपस में हमारे में फूट डाल ली है, इसका हम विरोध करते हैं। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ लेकिन इसका हमारे मुस्लिम समाज में बहुत सारा रोष है पिछड़ी जातियों में कि भी कोटे में से कोटा काट के जो सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के दबाव में, भाजपा कहने पर यह काम किया है, ये दोहरी राजनीति हम चलने नहीं देंगे। इसके लिए हम आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई पिछाओ सब कि यहाँ रामलीला मैदान से DM कार्यालय तक अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे शांतिपूर्ण, किसी को हानि नहीं पहुँचाएंगे, अपनी जायज मांग रखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कानून वापस नहीं लिया तो उम्मीद है कि हमारी पार्टी आने वाले कल के लिए पूरा भारत बंद करेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ठीक है, आज आपके इस आंदोलन को लेकर तमाम दलों ने समर्थन दिया है, सभी एक मंच पर हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ आप लोग अकेले ही यहाँ पर खड़े हैं, सब लोग अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर भी आपको कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी देखिए, वैसे तो पूरा समाज जो है इस आंदोलन में जो है साथ है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने जो है इसका पूरी तरह से यहाँ समर्थन किया है और आज हमारे लोग जो है यहाँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और शांतिपूर्ण जो है संवैधानिक तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन करेंगे। यहाँ से हम लोग जो है DM कार्यालय तक जाएंगे और DM कार्यालय में जो है हम राष्ट्रपति महामहिम के नाम पर जो है यहाँ पर ज्ञापन देंगे। और देखिए विकास भाई, ये एक ऐसा धरना प्रदर्शन है, एक ऐसा विरोध प्रदर्शन है जिसमें जो है पूरा समाज साथ है, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, चाहे कोई सी भी दल हो, चाहे कोई सा भी संगठन यहाँ पर हो, तो इसमें सभी लोग जो है हमारे साथ में हैं। किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। मैं अरुण गौतम। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि ये व्यवस्था क्या है, आरक्षण क्या है। इस मनोवादी सरकार को बता देना चाहता हूँ कि ये आरक्षण क्या है और किस तरीके से ये व्यवस्था इसके अंदर स्थापित की गई। आरक्षण जो है इस देश के अंदर जो दबा कुचला जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो समाज है, इनको इस देश के अंदर भारतीय संविधान में एक व्यवस्था बनाएगा, इनको समानता, गैर बराबरी को ख़त्म करके इस देश के अंदर समानता स्थापित की जाए। लेकिन इस देश की जो मनोवादी सरकार है वह नहीं चाहती कि इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज समानता बनाए रखे, इनको अधिकार मिले, इनको जो इनके शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर मिले आरक्षण के माध्यम से। ये नहीं चाहती कि इस देश में अमन और सुकून हो। ये मनोवादी सरकार जिस तरीके से इन्होंने क्रिमिनल एक्ट ला करके हमारे जेब से हमें ही बांटने का काम किया है, हमारे आरक्षण को हम ही लोगों में बांटने का काम किया है, ये एक जुल्मा है, ये बहुत एक निंदनीय घटना है। मैं बता देना चाहता हूँ इस मनोवादी सरकार को, मनोवादी सरकार ने अभी कुछ समय पहले EWS को आप समझने की कोशिश कीजिए। EWS क्या है? EWS सवर्ण समाज का एक 10% जो आरक्षण दिया गया है, उसके तहत इन लोगों ने 5 एकड़ ज़मीन, जिसके तहत किसी राज्य में 5 एकड़ का मतलब 30 बीघा भी होता है, 5-10 बीघे भी होता है, लेकिन एक आर्थिक
सीमा निर्धारित की थी 8 लाख रुपए। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से इस सरकार को भी, 8 लाख को अगर 12 से आप डिवाइड करेंगे तो 66,000 कुछ रुपए आएंगे। एक महीने की आमदनी 66,000 रुपए आएगी। यानी कि इस मनोवादी सरकार के हिसाब से 25-30 बीघे जमीन रखने वाला व्यक्ति और 65 से 66,000 रुपए प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति, वो सवर्ण समाज से हो वह गरीब है, और जो हमारे समाज से आता हो, SC/ST समाज से आता हो, वह भले ही वह नौकरी पेशे वो 10-20 हज़ार की नौकरी करता हो, 4th क्लास में हो, किसी भी क्लास में अगर नौकरी करता है, वह उसको इन्होंने छटनी करने का काम किया है। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस काम पूरी तरीके से ये बहुजन समाज विरोध करता है। ये मैं जो एकता आज ये बहुजन समाज दिखाने को जा रहा है इस देश के अंदर, ये आपको देखने का मिलेगा थोड़ी समय पश्चात कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी और दलित सेना वगैरह सभी संगठन जो बहुजन समाज के यहाँ संगठन भारत में काम करे, सभी संगठनों के लोग यहाँ एकजुट होंगे और जिलाधिकारी महोदय को इस विषय में ज्ञापन देने का काम करेंगे। ये मनोवादी सरकार हम लोगों के अधिकारों का हनन सदियों से करते आ रही है। मैं बता देना चाहता हूँ, देश को आज़ाद हुए सिर्फ 78 साल हुए हैं, लेकिन जो सवर्ण लोग सैकड़ों सालों से आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, पूरी तरीके से इस देश के अंदर अभी तक आरक्षण लागू भी नहीं हुआ, लेकिन इसी आरक्षण में हम लोगों को लेकर बांटने का काम ये मनोवादी सरकार कर रही है। इस शर्मनाक घटना को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अधिकार हमें बाबा साहब के द्वारा दिया गया है। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ 90% लोग मेरे समाज के ये लोग ये नहीं जानते होंगे, बाबा साहब ने जब हमें आरक्षण दिया, आज़ादी से पहले की बात करा, 1931, 1931, 1932 गोलमेज सम्मेलन की, बाबा साहब ने इस आरक्षण को देते हुए एक दर्द भरी बात कही थी कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, ये आरक्षण। हमने कभी आरक्षण की मांग नहीं की। हमें जो दिया था इस आज़ादी के समय, जब गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर हो रहा था, जब वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिमों का नेतृत्व कर रहे थे और सरोजनी नायडू महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी, ज्ञानी जैल सिंह सिखों का नेतृत्व कर रहे थे और हिंदुओं का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, और हमारा दलित अछूतों का नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे। जब वहाँ पर देश विभाजन की बात हुई, देश की आज़ादी की बात हुई, मोहम्मद अली जिन्ना जी को पाकिस्तान दे दिया गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान दे दिया गया और मुस्लिमों को पाकिस्तान दे दिया गया, सिखों को अलग प्रांत पंजाब दे दिया गया और महिलाओं को सरोजनी नायडू जी के माध्यम से सभी अधिकार इस देश के अंदर दिए गए, जिसका समर्थन बाबा साहब ने भी किया। उस समय की बात है, बाबा साहब ने जब कहा कि मैं उस समाज उस कौम से आता हूँ जब इस देश के अंदर जिन समाज को ना खाने का अधिकार है, ना पीने का अधिकार है, ना वस्त्र पहनने का अधिकार है, ना शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, मेरे समाज की हालत उस देश के अंदर गाय भैंस कुत्ते बिल्ली से बदतर है। उस वक्त अंग्रेजों ने जब इस देश की व्यवस्था को देखा, इस देश की व्यवस्था को जाना, जब एक व्यवस्था को जान करके बाबा साहब के माध्यम से सब 1932 में हमें एक अवार्ड दिया गया था, जिसको नाम दिया था कम्युनल अवार्ड, जिसके तहत इस देश के समस्त पूरे भारत देश की बंजर भूमि दलितों की होगी, अछूतों की होगी और एक व्यक्ति का 2 वोट होगा। इस देश के मनोवादी लोग, हम लोग तब भी इन मनोवादी विचारधारा का शिकार होते थे, आज भी हम इस मनोवादी विचारधारा का शिकार होते हैं। अब बड़े निंदनीय है, देश तो आज़ाद हुआ लेकिन हम दलित मुस्लिम इस देश के अंदर आज भी आज़ाद नहीं हुए। बाबा साहब ने जब ये कम्युनल अवार्ड लिया, इसके तहत हमें जो हक अधिकार मिले, इसके तहत अगर गांधी इस चीज़ को समझ गया, जब नर्मदा जेल में उसने आंदोलन किया, उसने इस चीज़ को समझा कि अगर एक व्यक्ति का 2 वोट होगा और इस बंजर भूमि इन लोगों की होगी, गाँव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री CM PM इनका होगा, आप लोगों का अस्तित्व इस देश के अंदर से खत्म हो जाएगा। तब जाके बाबा साहब को डरा धमका करके मारने की धमकी दे करके, क्योंकि हमारा समाज उस टाइम किसी तरीके से भी सक्षम नहीं था, आर्थिक रूप से शस्त्र के मामले में किसी भी तरीके से सक्षम नहीं था, बाबा साहब को डराने और मारने की धमकी दी गई। डरा धमका के बाबा साहब को इस पूना पैक्ट को पर बाबा साहब के हस्ताक्षर लिए, और ये सबसे बड़ी भूल बाबा साहब ने अपने जीवन की बताई है। ये हमारे साथ एक धोखा था, ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है जिसके लिए हम। तो यहाँ पर प्रवीण गौतम भी है। आज बहुजन समाज सड़कों पर है, भारत बंद का आह्वान है सिर्फ पूरे देश में, तो क्या करेंगे, क्या सरकार पर पड़ेगा कुछ असर इसका? आज शाम तक ही डिसीजन बदला जाएगा, पूरा विश्वास है। 2 अप्रैल से भी ज़्यादा भयंकर आज माहौल देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है उसके खिलाफ आज बड़ा आंदोलन है और ये बड़ा आंदोलन सफाना आंदोलन है। अभी भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे, पूरे देश में बड़ा आक्रोश है और यही आक्रोश है 2 अप्रैल में भी देखने को मिला था और रातों रात सरकार ने अपना निर्णय वापस लिया था। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी अपना निर्णय वापस लेगी। उम्मीद है आपको कि आज बदल जाएगा कुछ शाम तक, जैसा दावा कर रहे हैं प्रवीण भाई? आपको लगता नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा, और समझिए ये सरकार भी बदलेगा आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश के। और सुनिए, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तो ये सिर्फ कार्रवाई स्टार्ट हुआ है,
संसद तक पहुंचने का। आने वाले समय देखिए क्या बदलेगा। जय भीम। तो सरकार पर पूरा दबाव डालने की कोशिश में आज भीम आर्मी है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर आज मौजूद हैं और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर सहारनपुर में किया जा रहा है। भारत बंद का आह्वान जो है आज आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से किया गया था और उसके जो तस्वीरें हैं सहारनपुर के, जहाँ पर विशेषकर युवा जो है वो यहाँ पर एकत्रित हैं। इनके जो नेता है साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज का जो आंदोलन है एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और सरकार पर इतना दबाव बनाया जाएगा कि सरकार को और हालांकि सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला जो है वो वापस लेना पड़े। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।